नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के पीस न्यूज बुलेटिन में देखेंगे ज्यूरिस्ट विंग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के अलावा कई बड़ी और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आध्यात्मिकता के समावेश पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के न्यायविद प्रभाव का प्रयास। मुश्किल के क्षणों में आ से वाह विषय पर वेबिनार में बोले वक्ता। तनाव से बचने के लिए जरूरी है आंतरिक विकास। करनाल सेवा केंद्र का आयोजन। 5 दिवसीय उत्कर्ष कार्यक्रम में नौनिहालों ने खोले पंख। बाल कहानियां, आध्यात्मिक उन्नति और मेडिटेशन को जीवन में अपनाने का संकल्प। ई समर कैंप में शामिल हुए देश विदेश के बाल गोपाल। भिलाई सेवा केंद्र का प्रयास। और रियलाइज योर पोटेंशियल विषय पर वॉशिंगटन डीसी में ऑनलाइन कार्यक्रम में बोली योग विशेषज्ञ बीके जैना। मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार, राजयोग से करे जागृत। बुलेटिन की शुरुआत संस्थान के मुख्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम से है। दरअसल न्यायपालिका में आध्यात्मिकता कैसे सहायक होती है और कार्य क्षेत्र के अलावा जीवन के हर पहलू में इसका सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके बारे में न्यायविदों को जागरूक करने और उन्हें सुंदर प्रेरणा देने के लक्ष्य के साथ ब्रह्मा कुमारीज के ज्यूरिस्ट विंग के द्वारा 2 दिवसीय ऑनलाइन नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा स्पिरिचुअलिटी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, अर्थात न्याय में आध्यात्मिकता अति आवश्यक है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएं दी तथा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्म और राजयोग को अपनाने की अपील की, जिसके चलते राजयोग को सही रूप से परिभाषित करने का भी प्रयास किया और बताया कि राजयोग का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, जिससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत बनती है। आज मनुष्य के जीवन में कमी है अगर, तो संतुष्टता की कमी, संतोष की कमी है, शांति की कमी। और वो अगर थोड़ा समय स्वयं को आत्मा समझ अपने स्वधर्म, शांत स्वधर्म में मन को टिकाएं और शांति के सागर पिता परमात्मा के साथ मन लगाएं, और जो हमारा कार्य है डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस, उसमें भी हम सफल होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वोपरि है, तो ये सब ये इंगित करता है कि जस्टिस विच इज बेस्ड ऑन लॉ इज नेवर कंप्लीट विच इज बेस्ड ऑन लॉ unless it is based on God-made laws. राजयोग से हमारे जीवन के अंदर वह स्पिरिचुअल इंटरनल पावर आ जाती है कि हम अपनी सोच स्थिति को इतना अच्छा, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसके साथ ही देश के प्रख्यात न्यायविदों ने अपने अनुभव से कहा कि ईश्वरीय मार्ग से जुड़ने से हमारे अंदर की कमियां समाप्त होती हैं और निर्णय शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए हम सभी के लिए आध्यात्म को अपनाना बेहद जरूरी है। Into the spiritual knowledge from last 21 years. Third day after my elevation as the High Court judge, I happened to visit the Mount Abu and know something about the spirituality and the spiritual knowledge. समाज के अंदर स्पिरिचुअलिटी की एक अपनी जगह रही है। जब से मानवता जब से बनी, जब से मानवता का विकास हुआ, हमेशा उस विकास के अंदर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा रोल रहा। वर्तमान संकट के समय ज्यादातर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनके मन में भय समाया हुआ है। ऐसे समय पर लोगों के जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और वे भय मुक्त, तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करें, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र के द्वारा
आह से वाह विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर चीन में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही बी.के. सपना शामिल हुई, जिनका स्वागत करनाल सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. प्रेम, निफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू, एहसास पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जावेद खान, NDRI में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह ने अपने शब्दों के द्वारा किया तथा चीन में दे रही उनकी सेवाओं को भी जमकर सराहा। इस वेबिनार के दौरान बी.के. सपना ने नकारात्मक माहौल में खुद को सकारात्मक कैसे बनाए इसकी विधि बताई। इसके साथ ही राजयोग का सुंदर अभ्यास कराया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ बेटर के लिए ट्राई नहीं करें, हम करते रहें, लेकिन हमने जो इंजॉयमेंट था, जो खुशी थी, हमने उसको एसोसिएट कर दिया कि जब ये चीज़ मेरे पास आएगी तब मेरे को खुशी होगी। उसको जब हमने एसोसिएट कर दिया, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अगली खबर की ओर रुख करें तो ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भिलाई सेवा केंद्र के द्वारा बच्चों के मन को उमंगों की उड़ान देने के लिए खोले पंख उत्कर्ष के नामक 5 दिवसीय ई-समर कैंप का आयोजन किया गया। अनेक प्रकार के खेल, गतिविधियां और बाल कहानियों के आकर्षण से भरपूर इस प्रेरणादायी समर कैंप में देश विदेश से हजारों बच्चों ने सहभागिता की और इसे सफल बनाया। सोना है हम तप कर जो शिखर पर जगमगाएंगे, सोना है हम तप कर जो शिखर पर जगमगाएंगे, खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। ई समर कैंप के शुभारंभ पर भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. आशा ने बताया कि 20 वर्षों से लगातार इस समर कैंप का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार वातावरण को देखते हुए ई समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हमारे आगे अनेक प्रकार की परिस्थितियां आनी है, कुछ अनुकूल होगी, कुछ प्रतिकूल होगी, लेकिन उन सब परिस्थितियों के अंदर हमें अपने आप को कैसे स्टेबल रखना। मन की शक्ति का प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है। ये बात बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से बताई गई और कहानियों के माध्यम से बताया कि प्रेरणा और प्रोत्साहन के चंद शब्द इंसान का जीवन बदल सकते हैं। अगर हमें अपना एक्चुअल पर्सनालिटी डेवलप करना है तो पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने अच्छे व्यवहार और मन की सोच पर भी ध्यान देना है। तो आज से, अभी से अपने आप से ये प्रण करना कि हम रोज अपने मन को मेडिटेशन के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। 5 दिवसीय ई समर कैंप के दूसरे दिन और तीसरे दिन आओ जोड़े मन के तार नामक कार्यक्रम में पेरेंट्स और बच्चों के बीच के मन के तार को जोड़ने का प्रयास किया गया। वह अटेंशन टेस्ट गेम्स, वैल्यू गेम्स, क्विज द्वारा बच्चों को एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने, गुणों का विकास करने की प्रेरणा दी गई। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी ब्लेसिंग्स का बॉक्स भरते जाएगा। आगे गुजरात में वडोदरा के करेली बाग सेवा केंद्र के द्वारा हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम विषय पर ऑनलाइन सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें USA में टेक्सास के क्षेत्रीय संयोजिका बी.के. डॉक्टर हंसा रावल ने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट को जीवन में शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही क्रोध जैसे विकारों के अंश को भी समाप्त करने का आह्वान करते हुए बताया कि किसी भी कमी कमजोरी का अंश है तो उसका वंश बन सकता है, जिसका प्रभाव हमारे सर्वांगीण स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम क्रोध और क्रोध का कोई भी अंश और वंश को दिल में दबा के रखते हैं, क्योंकि किसी को बोलना नहीं है, क्या बोले किसी को, घर की बात क्या करें, दिल की बात किसको करें, तो हम जो दबा देते हैं तो उससे डिप्रेशन भी होता है। बाबा ने भी हमको बोला है कि जब हम बहुत एंगर और क्रोध को दबा देते हैं तो उसका परिणाम डिप्रेशन भी हो सकता है। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आयोजित शाश्वत योगी खेती प्रशिक्षण के चौथे सत्र में
प्राकृतिक फसल संरक्षण एवं आत्मनिर्भर कृषि मॉडल बनाने विषय पर अनुभवी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही सभी वक्ताओं ने कहा कि हम सभी प्रकृति के साथ भावनात्मक रीति से जुड़े हुए हैं। किसान, खेती और प्रकृति का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। वहीं सभी ने अपने संबोधन में प्रकृति और खेती के साथ तालमेल बनाकर उत्तम खेती कैसे करें, इस पर अपने विचार रखे। फसल की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रकृति के पांचों तत्वों की है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा जो हमारी जो समस्या है वो हल भी होती है, और ये कई हमारे किसान भाई बहनों का ये अनुभव है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी फसल की सुरक्षा के लिए प्रकृति के पांचों तत्व हमें मदद करते हैं। तो किसान केवल फसल उद्योग से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, लेकिन उसके साथ में पशुपालन उद्योग, दूध उद्योग, जिससे हमें पशुओं से प्राप्त होता है, दूध को बेचकर हम इनकम बढ़ा सकते हैं। बीज जमीन में से निकल आने के बाद हमने उसको जीवामृत, दशपर्णी अर्क और गाय के गोबर से बनी खाद डाली। हर 15 दिन में हमने उसके ऊपर आमोशा के एक दिन पहले और बाद में उसको स्प्रे कराया। हमारी फसल बहुत अच्छी आने लगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा मेडिटेशन एज मेडिसिन इन मॉडर्न हेल्थ केयर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता ने कोरोनरी आर्टरी डिसीज में राजयोग द्वारा होने वाले लाभों की जानकारी दी, तो डॉक्टर राजेंद्र साहू समेत अनेक चिकित्सकों व राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु तथा बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने मरीजों को दवा के साथ दुआ, स्नेह, शक्ति और विश्वास भी दिलाने की बात कही। वहीं आगे बालको सेवा केंद्र के द्वारा खुशहाल जीवन जीने की कला विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में माउंट आबू से बीके रूपेश ने संबोधित किया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने तथा बीती बातों को बिंदी लगाकर आगे बढ़ने की सीख दी। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में पुलिस कर्मियों को ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और बीके भावना समेत अनेक सदस्यों ने मुलाकात कर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही ईश्वरी सौगात देकर सम्मानित किया। वहीं भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र पर ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की गई। भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश के निर्देशन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों को तनाव मुक्त, क्रोध मुक्त और व्यसन मुक्त बनाने के लिए उद्बोधन दिए जा रहे हैं। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 7 दिवसीय बेसिक कोर्स का लाइव क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ज्ञान बुलबुल और ज्ञान सितारे नाम से 2 टीमें बांटी गईं, जिसमें बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया और प्रश्नोत्तर के जरिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की कितनी जानकारी है, ये दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। इस ऑनलाइन क्विज में दर्शकों को भी ज्ञान के साथ साथ काफी लाभ मिला। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मनुष्य के अंदर असीमित क्षमता है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, लेकिन कई बार वो अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को नहीं पहचान पाता है। ऐसे में वाशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके डॉक्टर जेना के द्वारा स्पिरिचुअल वैक्सिंग थीम पर चल रहे ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत रियलाइज योर पोटेंशियल विषय पर सेशन का आयोजन किया गया और बीके डॉक्टर जेना ने सब्जेक्ट पर अपने विचार रखने के साथ ही राज्यों का अभ्यास कराया। Like they're always practicing, let me see how much more Baba can use me. How much more? I'm opened. I'm opened to allowing Baba to use me. And so I've seen that with them as an example. So I want to play this meditation for you to invite you that during this particular time in meditation, think about where you are in your life. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।